हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखें तो एक कंट्री आज रैपिडली रेस कर रही है। एक ऐसा देश जहां 1.4 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक्स में से एक है। एक ऐसा देश जहां से ग्लोबल टेक कंपनीज, इंजीनियर और स्टार्टअप निकल रहे हैं और वो देश है इंडिया। इंडिया दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक रहा है, लेकिन आज इंडिया सिर्फ अपनी हिस्ट्री के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए भी जाना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, इंडिया का रेस कैसे हुआ और क्या इंडिया फ्यूचर में ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है? आज के वीडियो में हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन इंडिया का रेस समझने के लिए हमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स तीनों को समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कंट्री की पावर सिर्फ एक फैक्टर से नहीं बल्कि कई डिफरेंट फैक्टर से बनती है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की जियोग्राफी की। कभी सोचा है कि जियोग्राफी किसी कंट्री की डेस्टिनी को कैसे शेप करती है? इंडिया साउथ एशिया में लोकेटेड है और ये पोजीशन ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ में हिमालयंस माउंटेन्स एक नेचुरल बैरियर प्रोवाइड करते हैं और साउथ साइड में इंडिया के पास लॉन्ग कोस्ट लाइन है जो सेंचुरी से इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करती आई है। मेजर रिवर्स जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा ने एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाया और फर्टाइल लैंड प्रोवाइड की। इसी फर्टाइल लैंड की वजह से इंडिया में हजारों सालों से सिविलाइजेशन डेवलप होती रही है। एंशियंट ट्रेड रूट्स भी इंडिया से कनेक्ट होती थे, जिससे इंडिया दुनिया के कई रीजन्स के साथ ट्रेड करता था। इसी जियोग्राफी की वजह से इंडिया हिस्ट्री में एक मेजर सिविलाइजेशन और ट्रेड सेंटर रहा है। अब बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की, उसकी पॉपुलेशन। आज इंडिया दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ नंबर्स नहीं होती। इसका मतलब है एक ह्यूज वर्कफोर्स, एक मैसिव कंज्यूमर मार्केट और एक एनॉर्मस टैलेंट पूल। इंडिया की पॉपुलेशन का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है यंग पॉपुलेशन। आज इंडिया की एवरेज एज काफी यंग है। इसका मतलब है कि आने वाले 20-30 सालों तक इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स रहेगा और जो इंडस्ट्रीज और इनोवेशन को ड्राइव करेगी। इसी वजह से दुनिया की बड़ी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन इंडिया का रियल इकोनॉमिक राइज एक इम्पोर्टेंट मोमेंट के बाद स्टार्ट हुआ, 1991। उस वक्त इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस में थी, लेकिन इसी क्राइसिस ने एक मेजर चेंज क्रिएट किया। गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को ओपन किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलो हुई और प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने की चांस मिला, और वहीं से स्टार्ट हुआ मॉडर्न इंडिया का इकोनॉमिक राइज। रिफॉर्म्स के बाद इंडिया की इकोनॉमिक्स रैपिडली ग्रो करने लगी। आज इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स में से एक है। इंडिया का राइज सिर्फ इकोनॉमी की वजह से नहीं, टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूज फैक्टर है। सिटीज जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे आज ग्लोबल आईटी हब्स बन चुके हैं। इंडिया इंजीनियर्स और डेवलपर्स दुनिया भर की कंपनीज के लिए काम करते हैं। इसी वजह से बेंगलुरु को कई लोग सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ से बहुत सारे स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजीज कंपनीज इमर्ज हुई है जो ग्लोबल लेवल पर compete कर रही हैं। और सिर्फ आईटी ही नहीं, इंडिया को स्पेस प्रोग्राम भी दुनिया को सरप्राइज कर चुकी है। लो कॉस्ट स्पेस मिशन ने प्रूव किया है कि इंडिया इनोवेशन और इंजीनियर्स में भी स्ट्रांग है। ये दिखाता है कि इंडिया सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पावर है। आज इंडिया का इन्फ्लुएंस सिर्फ अपनी बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं, ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का रोल स्टडीली ग्रो हो रहा है। ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, डिप्लोमेसी में। इंडिया इंटरनेशनल पार्टनरशिप और ग्लोबल कोऑपरेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साथ ही इंडियन कल्चर में भी दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है। इंडिया का राइज एक दिन में नहीं हुआ, ये डिकेड्स की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इनोवेशन एंड डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ का रिजल्ट है। लेकिन चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इनइक्वालिटी और डेवलपमेंट गैप्स। फिर भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी दुनिया की मोस्ट इंटरेस्टिंग ग्रोथ स्टोरीज में से एक बन चुकी है। और अगर करंट मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है तो आने वाले डिकेड्स में इंडिया दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से एक बन सकता है। और शायद इसीलिए द राइज ऑफ इंडिया अभी शुरू हुआ है। तो गैस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप ऐसे ही जियोग्राफी और वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।